ओके बेटा, तो हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें ये गिवन ग्लास प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक यहाँ पर एक लेंस होता है ये, और दूसरा लेंस यहाँ पर नीचे की तरफ होता है, तो उसमें दो लेंस होते हैं। अब इसके जस्ट नीचे हमने यहाँ एक मार्क कर दिया, ब्लैक मार्क कर दिया। आप किसी भी पेन से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं या फिर पेपर रखकर पेपर पे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मार्क को ऐसे करके देखना है। उससे पहले आपको ये जो मतलब पीछे इसके यहाँ स्क्रू दे रखा है, यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको अनमाउंट कर देंगे, ढीला कर देंगे इसको, और ये नीचे गिर जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसे हमें थोड़ा ऊपर उठाना है, क्योंकि जब ये बिल्कुल नीचे गिर जाता है तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इसको क्लियरली देख सके। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाना है, और लगभग फोर फिंगर्स के आसपास, ये मेरी 4 फिंगर यहाँ पर आ गई है, तो पहली रीडिंग के लिए लगभग 4 फिंगर आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैंने इसके अंदाजे से 4 फिंगर के आसपास मैंने यहाँ पर ले लिया है। थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो। अभी मैंने 4 फिंगर से जरा सा गैप और ज़्यादा ले लिया है। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इस मार्क को इस लेंस की हेल्प से देखूँगा, इस लेंस की हेल्प से मैं इस मार्क को देखूँगा, और ये मार्क मुझे अभी थोड़ा मान लीजिए हेजी नज़र आ रहा है, मिस्ट नज़र आ रहा है, ब्लर नज़र आ रहा है, तो मैं इस मार्क को देख रहा हूँ और ये मुझे वाकई में ब्लर नज़र आ रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, इस नॉब की हेल्प से, इस नॉब की हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, इसको वर्टिकली डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऊपर नीचे देखिए डिस्प्लेस हो जाता है, ये अभी ऊपर खिसक गया, ये नीचे खिसक गया। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए मार्क को डिस्टिंक्टली देखेंगे, एकदम क्लियर दिखना चाहिए मार्क हमें। तो मैं देख रहा हूं इसे, तो अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मार्क मुझे एकदम क्लियर नजर आ रहा है। मैं आपको कैमरे की हेल्प से भी दिखा देता हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें ये मार्क एकदम क्लियर नजर आ रहा है। ओके बेटा, देख सकते हैं आप, मैंने इस कैमरे को जस्ट इस लेंस के ऊपर रखा है और ये एकदम क्लियर नज़र आ रहा है इस वक्त। तो हमें इसी पोजीशन पे इसे देखना है। तो देखिए, हमने इस मार्क को एकदम क्लियरली देख लिया है। आपकी फर्स्ट रीडिंग हमें लेनी है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, इस नॉब से इसका एडजस्टमेंट सेट करते हैं, इसे वर्टिकली ऊपर नीचे डिस्प्लेस करके हम इसकी क्लियर इमेज देखते हैं कैमरे के अंदर। उसके बाद हमें इस नॉब को बिल्कुल टच नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट जो रीडिंग है आपकी, जो इनिशियल रीडिंग है, उसके लिए हम इस नॉब से इसे सेट करते हैं। उसके बाद हमें इस नॉब को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना है। अब देखिए, ये आपका ये मेन स्केल है, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये मेन स्केल है पूरा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा मेन स्केल है, और ये इसका वर्नियर स्केल है। अभी इसको क्लोजली मैं आपको दिखा दूंगा। ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल पर जो 2 डिवीजन्स हैं, मेन स्केल पर जो ये एक डिवीजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.5 mm है। हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है, जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल जो हमारा स्केल होता है, इस तरह का स्केल, इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है ना एक डिवीज़न के बीच में, वो होती है 1 मिलीमीटर। इसमें जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर की भी आधी है, मतलब 0.5 मिलीमीटर है। तो इसमें जो हमारा पास में जो स्पेस आ रहा है वो हमारा 0.5 मिलीमीटर आ रहा है। और ये वर्नियर स्केल है यहाँ पर। इस वर्नियर स्केल में टोटल 50 हमारे पास में डिवीजन्स है, टोटल 50 डिवीजन्स है। अगर मैं इसे थोड़ा सा क्लोजली देखूं तो देखिए, ये हमारा मेन स्केल है यहाँ पर, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की ये फर्स्ट लाइन है, ये वर्नियर स्केल की यहाँ पर हम देख लेंगे फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है वर्नियर स्केल की। और ऐसे टोटल 50 डिवीजन्स हैं यहाँ पर वर्नियर स्केल पे, ऐसे टोटल 50 डिवीजन्स हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल पे, वर्नियर स्केल पे टोटल 50 डिवीजन्स हैं।
और मेन स्केल पर अगर हम देखें तो एक डिवीज़न के बीच में 0.5 mm का गैप है। ठीक है, अब हमें इसकी रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग कैसे लेनी है, हमें वर्नियर की फर्स्ट लाइन, जैसे ये मान लीजिए आपका वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसे कहते हैं जीरोथ ऑफ वर्नियर, इसे कहते हैं जीरोथ ऑफ वर्नियर। इस जीरोथ ऑफ वर्नियर के जस्ट नीचे मेन स्केल की रीडिंग हमें नोट करनी है। वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन को कहते हैं जीरोथ ऑफ वर्नियर, उससे जस्ट पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग हमें नोट करनी है। और अब अगर हम देखें तो मेन स्केल पे ये 0 है, ये 1 है। अब हम 0 और 1 के बीच में 20 डिवीजन्स हैं। एक डिवीज़न 0.5 mm का है, तो टोटल 20 डिवीजन्स हो गए। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर का गैप हो गया। तो हम इस 1 को 1 नहीं पढ़ेंगे, हम इसे 10 mm पढ़ेंगे, 10 मिलीमीटर। इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर ऐसे करते करते अगर हम देखें अभी फ़िलहाल जो हमारे पास है उसमें ये 6 आ रहा है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ये 6 आ रहा है। 6 का मतलब 60 मिलीमीटर, ये 60 मिलीमीटर है। इसके जस्ट बाद वाली जो रीडिंग है वो है 60.5 मिलीमीटर, उसके जस्ट बाद वाली है 61, उसके जस्ट बाद वाली है 61.5, उसके जस्ट बाद वाली है 62। और अगर हम देखें तो ये 60, ये 60.5, ये 61, ये 61.5 और ये 62। तो 0 से जस्ट नीचे ये 62 मिलीमीटर हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है। इसे कहेंगे MSR, मेन स्केल रीडिंग आ रही है हमारी है 62। फिर देखिए हमें इससे जस्ट नीचे वाली रीडिंग लेनी है। 6 को हमने 60 पढ़ा, उसके बाद वाले डिवीज़न को हमने 60.5, उसके बाद वाले को 61, उसके बाद वाले को 61.5 और उसके बाद वाले को 62। तो इससे जस्ट नीचे जो हमारी रीडिंग आ रही है वो हमारी 62 मिलीमीटर आ रही है। तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग 62 मिलीमीटर हो गई। देखिए बेटा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 लिखा हुआ है, 6 मतलब 60, और ये 0 तो वर्नियर है फर्स्ट, ये जो 0 तो वर्नियर है। तो 60 के बाद अगर हम यहाँ से चलें तो 60 के बाद 60.5, फिर 61, फिर 61.5 और 62। तो ये जो 0 तो वर्नियर है ये 62 और 62.5 के बीच में है। तो इससे जस्ट नीचे हमारा 62 mm आ गया। तो मेन स्केल की रीडिंग इससे जस्ट पहले जो हमारी वर्नियर की फर्स्ट लाइन है उससे जस्ट पहले मेन स्केल में 62 मिलीमीटर हमें दिखाई दे रहा है। आप इसे कैमरे में आराम से देख सकते हैं। अगर आप देखें 6 को मतलब 60, उसके जस्ट बाद 60.5, देन 61, देन 61.5 और उसके बाद 62। ये 62 मिलीमीटर हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो गई। देखिए हमारा ये जो रीडिंग आ गई थी ये 62 मिलीमीटर हमारी MSR आ गई है, मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पर हमने प्लॉट भी कर रखा है, इसको अगर हम क्लोजली देखें तो ये वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है जिसे 0 तो वर्नियर कहते हैं, उससे जस्ट नीचे मेन स्केल की रीडिंग 62 मिलीमीटर हमारी आ गई है। अब देखिए वर्नियर स्केल पर टोटल 50 डिवीजन्स हैं। ये 0 है, फिर लिखा हुआ है 6.1, फिर लिखा हुआ है 7.2, उसके बाद लिखा है 8.3, फिर लिखा है 9.4, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये मैंने 5 डिवीज़न बनाए जबकि ये 10 डिवीज़न है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 डिवीजन्स हैं टोटल। 0 से 6.1 के बीच में टोटल 10 डिवीजन्स हैं। तो हम इस 6.1 को 10th डिवीज़न बोलेंगे, तो इसको 10th लाइन कहेंगे हम, 10th लाइन। ये 0 है तो ये 10th लाइन हो गई, ये 20th लाइन हो गई, 8.3 30th लाइन हो गई, 9.4 40th लाइन हो गई। तो ऐसे इसमें अलग अलग है। अब हमें ये देखना है मेन स्केल रीडिंग, तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हमारी आ गई है 62 mm। मेन स्केल रीडिंग हमारी 62 mm आ गई है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वर्नियर है इसकी कौन सी लाइन मेन स्केल के एकदम सामने, बिल्कुल ऐसे आएंगी लाइंस, ऐसे
बिल्कुल सामने। मान लीजिए इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ चुका है जिसमें यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, काफ़ी सारी लाइंस हमें कॉन्साइड करती हुई दिखाई भी देंगी। ये कॉन्साइड कर रही हैं, ऐसा लगेगा कि हमें बहुत सारी लाइंस कॉन्साइड कर रही हैं, लेकिन हमें अब ये देखना है कि मोस्ट कॉन्साइडिंग लाइन कौन सी है। मोस्ट कॉन्साइडिंग, तो ये देखिए, ये जो है वर्नियर की ये लाइन और मेन स्केल बिल्कुल आमने सामने आ गए एकदम। और मैं इसे देखूं तो ये 10th लाइन है, तो ये हमारी, अब हमें देखना है मोस्ट कॉन्साइडिंग लाइन वर्नियर की देखनी है, मेन स्केल से मतलब नहीं है, वर्नियर की। तो 6.1 का मतलब हो गया हमारा 10th लाइन, 7.2 का मतलब हो गया 20th लाइन, और देखिए जस्ट इसके बाद 21st लाइन हमें कॉन्साइडिंग लाइन दिख रही है। तो इसके अंदर हमारी 21th लाइन कॉन्साइडिंग लाइन है, तो कॉन्साइडिंग लाइन हो गई 21। अब हम इस कॉन्साइडिंग लाइन को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm, और इसको हम कॉन्साइडिंग लाइन 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी जो कॉन्साइडिंग लाइन आई थी वो 21 आई थी, और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी रीडिंग आ जाएगी 0.21 mm। ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी, 0.21 mm हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग आई है 62 और वर्नियर स्केल रीडिंग आई है 0.21 mm। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो रीडिंग टोटल आ जाएगी 62.21 mm। ये हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी 62.21 mm। ये हमारी टोटल रीडिंग आ गई। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पहली रीडिंग हमारी हो गई, उसके बाद हमें ये ग्लास स्लैब इस मार्क के ऊपर रखना है और फिर इस लेंस की हेल्प से इसे देखना है। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये जो मार्क है ये हमें ब्लर नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा। फिर हमें क्या करना है, इस नॉब से कभी एडजस्टमेंट नहीं करना। पीछे जो ये स्क्रू है इसको अनवाउंड करना है, इसे अनवाउंड करना है और धीरे धीरे इसे ऊपर लेके जाना है और इसमें से देखते हुए चलना है और इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। जब ये एकदम क्लियर नजर आ जाएगा तब इस पीछे वाले स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। तो हमें ये जो मार्क है बिल्कुल एकदम साफ नजर आ जाएगा। ये आपकी सेकेंड रीडिंग है, इसे R2 कहेंगे। पहले वाली रीडिंग R1 थी, अब जो रीडिंग आएगी वो R2 है। रीडिंग लेने का तरीका सेम ही हो गया। उसके बाद थर्ड में हम क्या करेंगे, हम लेकोडियम पाउडर होता है, वैसे तो बहुत बारीक पाउडर होता है, लेकोडियम पाउडर कहते हैं, लेकिन चौक पाउडर से हम काम चला सकते हैं। हम चौक का पाउडर इस तरह से साइड में घिसकर चौक का पाउडर निकाल लेंगे और उस चौक पाउडर को इस मार्क के ऊपर बुरक देंगे। इस मार्क के ऊपर हम इसे ढक देंगे चौक पाउडर को। अब हम देखेंगे चौक पाउडर हमें अगेन ब्लर नज़र आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है। फिर हम क्या करना है, फिर अगेन पीछे वाला जो स्क्रू है उसे अनवाउंड करना है, इसमें से देखते हुए चलना है और इसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। और जब आपको चौक एकदम साफ नज़र आ जाएगा फिर इसे टाइट कर देना है। अब आपको चौक एकदम साफ नज़र आ रहा है, वो आपकी थर्ड रीडिंग है, उसे R3 कहेंगे। तो 3 रीडिंग आ गई है। फर्स्ट R1 जब हमने ये ग्लास स्लैब नहीं लगाया था, सेकंड जब हमने ग्लास स्लैब लगाया, और थर्ड हमने जब चौक पाउडर इस पे लगाया। तो 3 रीडिंग आ गई है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है वो होता है R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R2। R3 मतलब थर्ड रीडिंग चौक पाउडर वाली, R2 मतलब ग्लास स्लैब वाली, और R1 मतलब बिना ग्लास स्लैब वाली। तो इसे हम 31 अपॉन 32 के नाम से भी याद रख सकते हैं। R3 माइनस R1 मतलब 31 और नीचे R3 माइनस R2 मतलब 32।
तो R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R2 करके हम इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। और अब ये तो एक सेट हो गया। अगर आपको एक सेट और करना है तो फिर आप जो स्टार्टिंग वाली रीडिंग है उसको कहीं दूसरी जगह सेट कर देंगे। जैसे पहले मैंने 4 फिंगर का गैप लिया था, अब मैं 5 फिंगर का गैप ले लूँगा। और फर्स्ट रीडिंग में मुझे इस मार्क को देखना है तो ये धुंधला नजर आएगा, तो मैं फर्स्ट रीडिंग में इस नॉब की हेल्प से उसे सेट कर दूंगा। अब सेकंड रीडिंग में मैं ग्लास स्लैब रखूंगा, इसको अगेन स्क्रू को हटाऊंगा और इसको देखते हुए ऊपर उठा दूंगा, सेकंड रीडिंग आपकी आ जाएगी। थर्ड रीडिंग में चॉक पाउडर रखेंगे और फिर अगेन इसे अनवाउंड करके वापस टाइट कर देंगे, ये आपकी थर्ड रीडिंग आ जाएगी। ये सेकंड सेट हो गया। वैसे तो इसमें एक सेट ही बहुत होता है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है तीनों मेजरिंग करने में। तो इसमें एक सेट का मतलब R1, R2 और R3 तीनों रीडिंग आपकी आ गई तो एक सेट हो गया। अगर मान लो डिमांड होती है तो आप एक सेट और भी कर सकते हैं, तो सेम वैल्यू आती है। और इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए वो लगभग 1.5 के आसपास आना चाहिए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू।